नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया में हंटर फटकार रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका की ही सबसे बड़ी अदालत ने हथौड़ा चला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इससे बौखलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश की सबसे बड़ी अदालत के जजों पर भड़क उठे हैं, उन्हें देश विरोधी तक कह रहे हैं। इसके साथ साथ वे अपनी इस जिद पर कायम हैं कि वे दुनिया भर पर टैरिफ लगाकर ही रहेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ के असंवैधानिक घोषित होने के बाद भी भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई थी उसमें हमारे देश को कोई राहत दिखती नहीं लग रही। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर दोहरा दिया है कि भारत पर टैरिफ यथावत रहेगा और हम भारत को कोई टैरिफ नहीं देंगे। आइए सिलसिलेवार पूरा मामला समझ लीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस दूसरे कार्यकाल में टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया में दादागिरी चला रखी है। उन्होंने ग्लोबल टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया के तमाम देशों से वसूली शुरू कर रखी है। अब तक इस ग्लोबल टैरिफ से अमेरिका 175 अरब डॉलर वसूल कर चुका है। लेकिन इस ग्लोबल टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें यह अपील की गई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह से टैरिफ लगाने का, दूसरे देशों पर मनमाना टैरिफ थोपने का कोई अधिकार नहीं है। और अंततः कल अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से डोनाल्ड ट्रंप के इस ग्लोबल टैरिफ को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह का टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिका की कांग्रेस को, यानी वहां की संसद को है। राष्ट्रपति को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1977 के एक कानून के बहाने से ये टैरिफ थोपे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर मानी जाती है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए में जो 9 जज हैं उनमें से 6 की नियुक्ति रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मानी जाती है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के जज हैं, और 3 जज डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप से पहले। लेकिन इसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट में इस ग्लोबल टैरिफ का मामला आया तो 9 में से 6 जजों ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ अपना निर्णय सुनाया है। इसका अर्थ यह भी है कि इन 6 जजों में खुद रिपब्लिकन पार्टी के, यानी डोनाल्ड ट्रंप के जज भी शामिल हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले के बाद जजों के खिलाफ आग उगली है। उन्होंने कहा है कि ये जज देश विरोधी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका के लिए शर्मनाक भी बताया है और अपनी ये जिद एक बार फिर दोहरा दी है कि वे दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाकर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स और 6 जजों के इस फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बीती रात ही 10% अतिरिक्त टैरिफ का आदेश भी निकाल दिया है और ये 10% अतिरिक्त टैरिफ अगले 150 दिन दुनिया के तमाम देशों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में जो ट्रेड डील हुई है उसका भविष्य क्या है। इसको लेकर जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस वार्ता में
सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हम टैरिफ नहीं देंगे और भारत को टैरिफ देना होगा। आइए सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बारे में क्या कहा। And we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually. But he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now. And we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. तो ट्रंप के इस बयान से बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो ग्लोबल टैरिफ अवैध घोषित किया गया है, गैर कानूनी घोषित किया गया है, उसके बावजूद भारत के साथ जो डील हुई है वो यथावत रहेगी। खुद डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में ये जस की तस रहने वाली है। अमेरिका भारत को कोई टैरिफ नहीं देगा, जैसा कि उस ट्रेड डील में तय हुआ है। 0% टैरिफ पर भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान अगले कुछ वर्षों में खरीदेगा, लेकिन अमेरिका 18% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा अब डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कुछ कर सकते हैं, यह भी जान लीजिए। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आगे बढ़कर अब नए टैरिफ लगाने के लिए या अपने पुराने टैरिफ को ही फिर से लागू कराने के लिए संसद और सीनेट में, यानी अमेरिका की कांग्रेस और सीनेट में इसका प्रस्ताव ला सकते हैं। दोनों ही सदनों में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी को मामूली बहुमत हासिल है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब भी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि वे पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी का टैरिफ थोपेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्लोबल टैरिफ को गैर कानूनी घोषित करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और ज्यादा कड़क दिखाई दे रहे हैं। चलते चलते उनके ये तेवर भी देख लीजिए, जिसमें वे कह रहे हैं कि उन्हें अधिकार है दुनिया के किसी भी देश को तबाह करने का। यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते उनके पास ये अधिकार है कि वे जिस देश को भी चाहें उसे तबाह कर सकते हैं। आइए सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Not $1, I assume, to protect other countries. This must have been done to protect those other countries. Certainly not the United States of America, which they should be interested in protecting. That's what they're supposed to be protecting. But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country destroying embargo. I can embargo. I can do anything I want, but I can't charge $1. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मजेदार बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है कि जो टैक्स, जो टैरिफ अब तक अमेरिका वसूल कर चुका है उसका क्या होगा। साफ बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक $175 अरब वसूल कर चुके हैं, उसे वापस करने का उनका कोई इरादा नहीं है। वैसे भी अमेरिका जो टैरिफ वसूल कर चुका है, दुनिया के किसी भी देश की ताकत नहीं है कि उसे उससे वापस ले सके। अब भारत के लिए ये चिंता का विषय हो गया है कि उसने जो ट्रेड डील कर ली है उसका भविष्य क्या होगा। यद्यपि इस ट्रेड डील पर अभी दस्तखत औपचारिक रूप से नहीं हुए हैं। मार्च के महीने में इसको इंक किया जाना है, यानी इस पर सील ठप्पा लगना है, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का जो मूल आदेश है, ग्लोबल टैरिफ का जो कायदा कानून उन्होंने बनाया था, उसी को अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। तो फिर भारत पर थोपी गई ट्रेड डील किस तरह संवैधानिक या कानूनी रह जाएगी, इस सवाल का जवाब भारत सरकार ढूंढ रही होगी। जल्दी ही इस बात का खुलासा होगा कि यह ट्रेड डील सचमुच में बनी रहेगी या ये स्वयं खत्म हो जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।